क्लास 10th के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक का कुल आवेश 8.0 × 10⁻19 कूलाम है जो कि ऋणात्मक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। समझ लो यहाँ पे पहले यहाँ पे समझना है कि किसका मान क्या दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुल आवेश, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्यू बराबर कितना है 8.0 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम कुछ है, कूलाम लिख लो या सी लिख दो, बात एक ही है। और आगे क्या दिया, जो कि ऋणात्मक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता कमी। अधिकता कमी को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन से, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। हम सिंस वी नो दैट, हम सूत्र जानते हैं कि एन बराबर होता है Q/E होता है, या एक सूत्र और होता है यहाँ पे क्यू बराबर होता है NE होता है। ठीक है, दो सूत्र होते हैं, इसमें से कोई भी मान रख दो, दोनों में ही इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान कितना दे रखा है, n का मान निकालना है। ठीक है, n तो उसी प्रकार रख दो। q का मान कितना दिया है 8.0 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, अब बटे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 होता है। ये -19 है, -19 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जो बचेगा वैल्यू उसे लिख लेंगे। कितना बचा 8.0 मतलब दशमलव के बाद जितना जीरो दाहिनी साइड लगा होता है उसका मान्य नहीं होता दशमलव के बाद। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पे 8 बचा, बटे 1.6 बचा। दशमलव का हटाएंगे कितने जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। तो कितना यहाँ पे बचेगा, तो n बराबर ये हो जाएगा 80/16 हो जाएगा। इसे हम काटेंगे, 8 से काट दो, 8 का 8 मतलब 10 आएगा, 8 नहीं 16। फिर n बराबर लिख लेंगे 10/2 आया, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, तो n का मान आया 5 इलेक्ट्रॉन। n जो होता है इसका मात्रक नहीं होता बल्कि इसे इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन। ये इसका पहला आंसर है। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कूलाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हर साल पूछा जाता है लेकिन ज्यादा नहीं, बस 2 नंबर 3 नंबर पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 10th में साइंस में। तो पहला क्वेश्चन क्या है दूसरा, कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितनी संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली बोला क्या है, देखो इसमें देखते हैं कि इसे मान क्या दिया, मान समझ नहीं आता क्या दिया है, लेकिन इसे ध्यान समझना है कि एक कूलाम दिया, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ एक कूलाम दिया तो कूलाम को होता है क्यू का मान दिया है, क्यू का मान 1 कूलाम दे रखा है, तो यहाँ पे 1 कूलाम लिख देंगे, क्यू का मान दिया है यहाँ पे। और आगे क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर पूछ रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो n बराबर क्या होता है, n बराबर Q/E, अभी जस्ट पढ़े हैं ऊपर। तो n का मान निकालना है, Q का मान कितना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना दिया 1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक है, इससे भाग दे दो, इसमें 1.6 × 10⁻19 में 1 में भाग दे दो। ठीक है, भाग कैसे देंगे, दशमलव पहले हटाएंगे, जो नीचे ऋण में है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, वो धन में हो जाता है। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पे 1/1.6, और इसको हम ऋण, जो ऋण में है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, धन में हो जाएगा, तो 10 घाते +19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 अंक लगा है, 0.1 अंक लगने पर दशमलव हटाते हैं, अगर हर में दशमलव लगा है तो उसे हटाते हैं तो अंश में 1 जीरो आएगा। ठीक है, 1 जीरो, तो यहाँ पे 1 हटाएंगे तो 1 जीरो आएगी मात्र वैल्यू यहाँ पे। तो n बराबर 10/16 × 10⁻19, तो अब इसे भी काट देंगे 2 से, 2 8 16, 2 पंजे 10, तो n बराबर आया 5/8 × 10⁻19 आया। अब 8 से भाग देंगे, 5 से भाग लगाएंगे, 5 से भागा दो, इसमें क्या आएगा, 8 से आप भाग कर लो, 8 से हम 5 में भाग देंगे तो दशमलव बार लग जाएगा, पहले 0 यहाँ पे दशमलव का 0 आ जाएगा, कितने बार जाएगा 8 छंग 48 6 बार जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा,
अब 4 4 कैंसिल आउट होगा, दशमलव का 0 पड़ेगा, 8 दूना या 16, यहाँ पे 16 लिखेंगे, ये यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ एक एक कैंसिल हो जाएगा, दशमलव का 0 आ जाएगा, तो 8 पन 40 5 आएगा, यहाँ पे 40 40 क्रॉस हो जाएगा, जो भागफल में जो वैल्यू आई है तो यहाँ पे मान लिखा जाएगा 0, यहाँ पे यहाँ 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 0.625 गुणे 10 घाते 19 आएगा। ठीक है, हमेशा हम वैज्ञानिक भाषा जब बनाते हैं हमेशा दशमलव एक स्थान पर होना चाहिए, संख्या जो है दशमलव एक स्थान पर होना चाहिए। ये बाएं साइड में लिखा है, बाएं साइड को हम दाहिने साइड जाते हैं तो जो घाते जो पावर होती है वो पावर में क्या होता है, एक घटती है। अगर बाएं साइड से अगर दाहिने साइड ले जाते हैं एक अंक खिसाने पर दशमलव पावर में एक मान घटता है। ठीक है, यहाँ पे दाहिने साइड से अगर बाएं साइड में ले जाते हैं तो एक अंक खिसकाएंगे तो उसमें एक पावर जुड़ेगी। ठीक है, घाते में जुड़ती है मान, तो यहाँ पे n बराबर लिखेंगे 6.25 गुणे 10 घाते, यहाँ पे 19 में से देखो इधर से अगर हम बाएं साइड से एक दाहिने साइड ले जाएंगे तो एक पावर में घट जाएगी, एक घटा देंगे वैल्यू यहाँ पे, तो n बराबर हो जाएगा 6.25 गुणे 10 घाते, यहाँ पे 18 आ जाएगा। n क्या है, इलेक्ट्रॉन का मात्रक होता नहीं है, यहाँ पे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन लिख जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही आंसर तुम्हारा आ गया। ठीक है, n का मान आ गया है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु ए से बी की ओर 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन 10 घाते 4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान दिया है, दे रखा है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। ठीक है, असल में एक और सवाल में और आते हैं सवाल तो उसमें दिया नहीं रहता है, लेकिन इसका मतलब स्थायी होता है, मान इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 इसमें दे रखा है। ठीक है, जो मान दिया हुआ है उसके हम रख लेंगे, गिवन दैट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम गिवन दैट में लिख लेंगे, जिसका मान दिया है यहाँ रख लेंगे गिवन दैट में। ठीक है, तो पहला मान क्या रखा है कि 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसका मान है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा n का मान होता है, इलेक्ट्रॉनों का दिखता है कमी n को दर्शाता है, तो 10 घाते 8 क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख सकती हो, शॉर्ट में लिख दो भाई इलेक्ट्रॉन। और 10 घाते -4 सेकेंड में प्रभावित होती है, तो सेकेंड में कह दिया, मतलब सेकेंड मतलब किसका मात्रक है, टाइम है, टी का सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे टी रख सकते हो, यहाँ पे टी का मान कितना दे रखा है, 10 घाते -4 सेकेंड दे रखा है, सेकेंड रख दो। ठीक है, अब कितनी विद्युत धारा दिशा में प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर दे रखा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रख सकते हो कि n यहाँ पे ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम, यहाँ पे कूलाम लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहा है, कार्य कितनी विद्युत धारा धारा क्या है, आई, विद्युत धारा आई पूछ रहा है, इसमें धारा इसमें पूछ रहा है, तो धारा बराबर क्वेश्चन मार्क आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, आई बराबर, यहाँ पे सूत्र क्या होता है, आई बराबर Q/T होता है, ये सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर। ठीक है, जो आवेश है और समय के क्या होता है, अनुपात में होता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत धारा यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, यहाँ मान रखा हुआ है, यहाँ पुट कर दीजिए मान, तो आई का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n का मान दिया, इसमें n है ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट कि n बराबर यहाँ पे q बराबर होता है ne होता है। ठीक है, इसे याद करिए, फार्मूला है। ठीक है, तो q बराबर ne होता है, तो यहाँ पे q के स्थान पर ne आराम से रख सकते हैं, तो कुल के q बराबर ne के बराबर होता है, ne जो है q के बराबर होता है, तो यहाँ पे q का मान दिया है तो यहाँ पे ne रख सकते हैं, तो यहाँ पे ne/t रख दिए हैं। तो हमें क्या निकालना, धारा निकालना है, धारा को अपने स्थान पर रख दो है उसी प्रकार, और n का मान दे रखा है 10 घाते 8 रख दो यहाँ पे 10 घाते 8। अब इलेक्ट्रॉन को बताए वैल्यू, इलेक्ट्रॉन को वैल्यू भी दिया है, देख लो वहां पे 1.6 × 10 घाते -19 /t,
टी का मान दिया है इसमें, टी का मान दिया है 10⁻⁻4 सेकंड दिया है, तो यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे टी का मान 10⁻⁻4 सेकंड दिया है, ठीक है। अब इसे हल कर लो। अब कैसे हल करेंगे, देखो अगर सेम सेम मान रहता, अगर ये प्लस होता ये माइनस होता, ये आपस में वैल्यूज नहीं करती, बल्कि इसे हर को अंश में ले जाते हैं तो उसमें जुड़ता घटता है प्लस माइनस से। अब लेकिन ये सेम सेम मतलब ये है, मतलब ये भी माइनस में ये भी माइनस में, इसे घाते घाते काट सकते, उसमें 4 है तो इसमें 4 माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 4 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो आई बराबर यहाँ पे 10�8 गुणे 1.6 गुणे 10⁻15, 15 4 19 होता है, 4 कट जाएगा 15 बचेगा, ये भी इसमें ऋण में दिया है तो ऋण में ही बचेगा। अब इसमें गुणा करा दो भैया, इसमें गुणा करा देंगे, इसमें 1 माना जाता है तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे समझो 1 मतलब यहाँ पे इसे इस तरह की लिख सकते हैं, 1 गुणे 10�8, 1 अपने से मतलब 1 यहाँ मान सकते हो अपने से, ठीक है। तो 1 से हम गुणा कराएंगे 16 करने 16, वही उत्तर आएगा 1.6 इंटू 10 to पावर, इसमें घटा दो 15 में से 8 गए 7 बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ऋण में दिया है, बड़ी संख्या को है ऋण में है तो ऋण में आ जाएगा। यही क्या है, विद्युत धारा होगी। यहाँ पे धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर। ये एम्पियर ऐसे लिख सकते हो एम्पियर, या तो लिखना चाहते हो हिंदी में लिखना चाहते हो तो एम्पियर ऐसे लिख लो एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, ए एवं बी के मध्य दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए व बी, मतलब ये यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो कह रहा भैया कि ए एवं बी के मध्य दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ए बी का पूरा तुल्य मतलब होता है टोटल प्रतिरोध निकालना है, टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पहले सर्किट में क्या दे रखा है, इसमें 2 ओम दिया है, और इसमें ये एक श्रेणी क्रम जो ऐसे जो होता है सीधा सीधा, देखिए श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, श्रेणी कैसे लगता है, तो श्रेणी जो कैसे क्रम में होता है, श्रेणी ये जैसे ये दिया है पहले सर्किट में, ये एक सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट, ठीक है। यहाँ मान लीजिए एक यहाँ पे 2, यहाँ पे ओम बना दो, 1 ओम 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम, ठीक है। यहाँ मान सकते तो ए, यहाँ पे बी रख सकते हो, यहाँ पे सी, तो ये कैसा क्रम में है, इसे कहेंगे हम, जो सीधा सीधा होता है सिंपल में, और इसे क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम में बोलते हैं, श्रेणी क्रम सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। और इसका सूत्र क्या बनता है श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट इन्फिनिटी होता है, मतलब इसका मतलब जहां तक मान दिया रहेगा क्वेश्चन में वहीं तक हम उसका मान पुटअप करेंगे, ठीक, वहीं पे रखेंगे हम मान, ठीक है। अब ये भैया था क्या, श्रेणी क्रम में था। समांतर क्रम में कैसे हम पहचानेंगे भाई, इस समांतर क्रम में है कि भैया ये श्रेणी क्रम में है, तो समांतर क्रम में वो होता है जो मतलब ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये पहला सर्किट हो गया, तो ये दूसरा सर्किट हो गया, ठीक है, ये तीसरा सर्किट होगा, ठीक है। ये ऐसे क्रम में तुम्हें कुछ मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, ये ऐसे कुछ टाइप बना रहेगा, ठीक है, ये कई क्रम में मिलता है दिखने के लिए। तो ये जो है समांतर क्रम में सीधा सीधा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इसे मान ले 2 ओम मान लो, यहाँ पे 3 ओम मान लो, यहाँ पे 6 ओम मान लो, ये क्या है समांतर क्रम में, इसे बोलते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। अब देखिए इसे हल कैसे करेंगे, इसे देखो यहाँ ए बी के मध्य दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसे क्या करेंगे, समांतर क्रम को, इसे पहले समांतर क्रम में लिखा हुआ है, श्रेणी क्रम में भी ठीक से नहीं लिखा है, पहले समांतर क्रम में लिखा है। तो यहाँ पे लेंगे समांतर क्रम को, यहाँ पे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 ओम व 2 ओम 2 ओम 2 ओम व 2 ओम को समांतर क्रम में लेने पर
इसको हम 2 ओम और 2 ओम को समांतर क्रम में पहले जोड़ते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं सिंस वी नो दैट कि 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। देखिए भैया यहाँ पे इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसे यहाँ पे r1 इस्तेमाल भी सकते हो, r1 r2 नहीं कोई बोलते ना कि मतलब ये भी कैपिटल में ये भी कैपिटल में, अंतर क्या रहेगा, तो अंतर यही है भैया कि इसमें कैपिटल है ये इस्तेमाल है। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, इसमें 2 वैल्यू थी, 2 वैल्यू तक रख दिए। अगर यहाँ 3-4 वैल्यू हो तो इसमें इसको r3 प्लस करके लिखे डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/r बराबर r1 की वैल्यू क्या लिखा है, ये r1 की वैल्यू है शुरू में 2 ओम प्लस 1/r2 को 2 ओम है। ठीक है, अब इसे जोड़ लो 1/r बराबर इसका एलसीएम लेंगे, जिसका हर बराबर होता है हम सब जोड़ घटा लेते हैं, इसमें जोड़ लेंगे तो 2/2 हो जाएगा और 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/r बराबर होता है 1 आया। अब इसको देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैंची गुणा कर सकते हो, इसमें कैंची गुणा करेंगे तो क्या आएगा, r बराबर 1 ओम आएगा, 1 ओम आ गया। अब ये क्या है, ये कैसे बन गया, आप देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर था, अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन में देखिए, अगेन में इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा कुछ, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स का बन जाए। देखो इसका मान कितना था, यहाँ पे एक मान 2 ओम था यहाँ पे। अब इसको भैया जोड़ लिए ना, ये भी श्रेणी क्रम में बन गए, ये भी श्रेणी समांतर क्रम में था ना, ये भी श्रेणी क्रम में बन गया है। ठीक है, तो ये सब जोड़िए, टोटल क्या बन गया, 1 ओम आ गया भैया, यहाँ पे 1 ओम इसका बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी कर दो। अब पीछे पूछा है कि इसका ए और बी का तुल्य प्रतिरोध पूछा है, ए और बी का। ठीक है, इसका आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ए व बी का तुल्य प्रतिरोध, ए व बी का तुल्य प्रतिरोध जब हम निकालेंगे तो सूत्र क्या लगने वाला भैया, ये कौन सा क्रम में भी बताए थे, जो सिंपल में जो सीधा सीधा लिखा रहता है सर्किट में, इसे बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं और इंग्लिश से बोलते हैं सर्किट। तो इसमें 2 सर्किट आ गई थी, इसे जोड़ने से सर्किट में आ गया है। तो यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा, 1/, ये इसमें बटे में नहीं आएगा, श्रेणी में है तो r बराबर होगा r1 प्लस का r2 हो जाएगा। ठीक है, r1 को जोड़ लो, यहाँ पे r बराबर r1 की वैल्यू कितना दिया, 2 ओम आया, 2 ओम दिया हुआ था। ठीक है, प्लस इसमें क्या 1 ओम है, 1 ओम है, जोड़ लेंगे, इसके कितना हो जाएगा, 2 1 3 ओम हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। प्रतिरोध का मात्रक, हाँ प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इतना बात ध्यान करना भैया।